Just a second. एक सेकंड रुकना, लेट मी टेक थोड़ा मेडिसिन। लोग को बोले बोले हमारा मुंह का हालत ख़राब हो गया है। सो ये going for 12 minutes to CLAT. Okay, this is your 12 minutes to CLAT का compendium. द थिंग इज़ कि 12 minutes to CLAT एज सच बहुत रिकमेंड नहीं रहता, बट कुछ टॉपिक्स के लिए जो मेजर टॉपिक्स है उसमें रिकमेंडेड है. इट्स मोर ऑफ लाइक कि अगर तुम इधर से एक टॉपिक पढ़ के चले गए तो तुम्हारा पेपर में अगर वो टॉपिक फंस गया तो भाई तुम्हारे सारे क्वेश्चंस लगभग निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत डाटा है. इनफ, मोर देन सफिशिएंट. लाइक दैट होता है ना कि एकदम भर के डाटा होना कि इससे ज़्यादा जाना ही नहीं है कहीं, इतना है. ठीक है, बट इसमें टॉपिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं. उनको फिल्टर करके जो मेजर मेजर टॉपिक्स हैं और जो हम कर चुके हैं सिर्फ उनका रिवीजन करेंगे, प्लस जो नए टॉपिक्स हमको मिलेंगे उनमें मेजर मेजर फिल्टर करके निकाल दूंगा. मई तक ऊपर ऊपर से कवर करूंगा, उसके बाद जून से थोड़ा सा डीप डाइव कर लूँगा, एंड अगस्त से एकदम टोटल डीप डाइव पे चला जाऊंगा पूरा का पूरा, बिकॉज एक्सरसाइज से लेकर काफ़ी चीज़ें नीडेड हैं. ठीक है, ओके. इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द 2025 edition, just a second, utilize my pen today. The 2025 edition of the International Day for Biological Diversity was observed on May 22. ठीक है, May 22, you should know that date. Was referred to as World Biological Day. It's normal सा चीज़. ठीक है. Important to, if you want you can remember this thing also. It's good. Deals with natural viruses of 3 types. The theme is harmonying nature and sustainable development. ये तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो टॉपिक, डोंट थिंक अलॉट, जस्ट इट्स इजी. ठीक है. You should know that Rio de Janeiro Earth Summit in Brazil happened in 1992. Year you should know. And it was adopted at 15th Conference of Parties in 2022, which was held in this Canada. If you want, you can remember. Totally depends upon you people. It sets out 4 goals for 2050, 20 targets, 4 goals for 2050, 20 targets for 2030. सब तुम्हारे नोट्स में है ऑलरेडी. ठीक है. ठीक है, डन. इतना ही है. अगर तुम लोग चाहो तो देखो नोट्स बना सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड, देखो नोट्स का टाइम ठीक है, नोट्स अगर तुम्हारे पास टाइम है बना लोगे, तुम्हारा बैकलॉग सॉर्टेड, सब कुछ सॉर्टेड, यू आर फ्री, यू कैन मेक नोट्स, इट्स प्रॉफिटेबल एक्चुअली. बट जिसको थोड़ा सा शॉर्टकट चाहिए, यू कैन मेक फ्लो चार्ट्स. मैं एक बना कर दिखाई दे रहा हूँ, बाकी तुम लोग खुद से बनाना. ठीक है. फ्लो चार्ट्स कैसे बना सकते हो भाई, जैसे टॉपिक है तो यू कैन ऐड दैट कब होता है, लाइक 22 में यू कैन ऐड अ थीम. लाइक चलो रुको, हम स्ट्रक्चर ही बना दें, सही से जगह है ही हमारे पास. यू कैन हैव इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, IBD. ठीक है, ऑन 22 में. यू कैन हैव योर इस साल की बातें जो थीम है. Other than that, you can write, it's also known as वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे. फुल डे लिखोगे तुम लोग ये सब. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं, जस्ट तुम लोग को बताने हो जिससे टाइम ना वेस्ट हो. बायोडाइवर्सिटी वॉज कॉइंड इन दिस हार्मनी विद नेचर एंड या. इसके अलावा यू कैन ऐड अप दिस फैक्ट दैट
रियो द जनरियो, in 1992, yeah, Brazil. You can create थोड़ा से फ्लो चार्ट्स, दे हेल्प एक्चुअली काफ़ी बार, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू पीपल, ठीक है। इसके अलावा यू कैन हैव योर 4 goals for 2050, 26 targets for 2030, ठीक है। इसके अलावा यू कैन ऐड दूसरे डाटाज भी अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग पे, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू पीपल। आई नॉट बी गिविंग टाइम, बट तुम लोग को दिखाता जाऊँगा कि क्या क्या सीन है, तो तुम लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। बट अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुमको कैसे बनाना है, तुमको जैसे कंफर्टेबल हो। मैंने तुमको एक आइडिया दे दिया, जिसको ना हो, जिसको आता हो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देख लो इतना है, ठीक है। जस्ट पॉज एंड राइट, आई विल गो फर्दर, फाइन। Just put some highlights. Yeah. World Telecommunication Day. I would just cancel the topic right now. It's not बहुत relevant, ठीक है। Here comes National Technology Day. हालत ख़राब हो जाएगा ये टॉपिक करने में। वैसे हम तुम लोग को बहुत नोट्स लिखवा चुके हैं इसमें, तो इतना झंझट नहीं आएगा। इंडिया ऑब्जर्व ऑन 11th May. You very well know everything about it, ठीक है। क्यों होता है? यू शुड नो दैट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरम इन 1998, बट एक्चुअली ये बाद में पढ़ोगे ही तो दिमाग में आ जाएगा। इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम वॉज फॉर्मुलेटेड बाय होमी भाभा, ठीक है। ही इस्टेब्लिश टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन बॉम्बे। TFR वॉज फर्स्ट जनरेशन डेडिकेटेड इन न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। 1945 भाभा सक्सेस। देखो, these are the words you should know about these, not for this thing, this national technology day, but because of this ऑपरेशन सिंदूर वाला शिट जो इस साल फैल गया, तो यू शुड नो अबाउट इंडिया चाइना एंड इंडिया पाकिस्तान के वॉर्स। तो यहाँ लिखा हुआ है डाटा, तो आई एम जस्ट एडिंग इट अप ऑन अ स्टैटिक काइंड ऑफ पार्ट। सीनो इंडिया वॉर, ठीक है। इट स्टार्टेड ऑन दिस, ठीक है। ईयर तुमको याद रखना है, इन लद्दाख अलोंग द MC मोहन लाइन, ठीक है। MC माहौल लाइन, ओके। The Himalayan border dispute was the chief commemorate the Aksai Chin area in Ladakh, okay, Kashmir and Tang area as its own, ठीक है। The war centered on China's nuclear bomb test and this ठीक है, फाइन। तुमको ये उस हिसाब से नहीं पढ़ना है कि तुम लाइक न्यूक्लियर टेस्ट के हिसाब से पढ़ो, तुमको उस हिसाब से पढ़ना है कि भाई ये वॉर्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ स्टैटिक। मैंने इनफैक्ट तुम्हारे जो स्टैटिक की टॉपिक लिस्ट दी है उस पर ये वॉर लिखा भी हुआ है, इंडिया चाइना वॉर 1962, तुम लोग को लिख के दिया हुआ है इधर पे, ठीक है। इंडो पाक वॉर 1965, ओके। I generally don't think it's hostilities between the two countries बेसिकली हुआ क्या था ना यार, हम एक एक बार में एक्सप्लेन भी करते। देखो, सीनो इंडिया वॉर में क्या हुआ था, चाइना ने, जैसे अभी क्या करता है ना, चाइना इंडिया का अरुणाचल प्रदेश वगैरह को रीनेम कर देगा, उधर हरकतें करेगा, उल्टा सीधा नौटंकी, ठीक है। इसने क्या किया था, लद्दाख में बोला था कि अक्साई चिन वाला रीजन हमारा है, ठीक है।
अब इंडिया ने बोला नहीं भाई ये हमारा है, क्योंकि इंडिया का माप के अंदर था। उन्होंने बोला है हमारा है। अक्साई चिन इज़ अ काइंड ऑफ ग्लेशियर, ऐसा समझ लो कि भाई इफ़ इन केस प्लीज़ थोड़ा सा लेफ्ट, या इन केस अगर तुम बोल रहे हो कि भाई ये तुम्हारा कश्मीर है ना, तो ये तुम्हारा एक्साई चिन्ह रह जाता है इधर पे कहीं, ठीक है। तो डू रिमेंबर कि ये एक्साई चिन्ह के लिए चाइना ने बोल दिया था कि उनका है, तो इंडिया फॉट फॉर इट एंड वी वर डिफीटेड बेसिकली। एंड अगले ही टाइम उन लोगों ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब भी टेस्ट कर दिया था एकदम पास में, तो इट वॉज अ कंसर्न काइंड ऑफ। इसके अलावा इंडो पॉक वॉर में क्या हुआ, बेसिकली कश्मीर में उल्टी सीधी चीज़ें भर दी गई थी कि भाई इंडिया का, हमें इंडिया के साथ नहीं रहना एंड ऑल। इंडिया ने असेशन लिया था ना 1947 में, तो उस रीज़न से कश्मीर में उल्टी सीधी चीज़ें थी कि भाई हमें इंडिया के साथ नहीं रहना वगैरह वगैरह। तो उस चीज़ में उल्टा सीधा लड़ाई हो रहा था और कुछ नहीं। थ्रू यूएनएससी रेजोल्यूशन 211, ठीक है। ताशकंद एग्रीमेंट इन 1966, बेसिकली 65 में लड़ाई हुई। देन यूएनएससी ने बोला कि भाई मत करो, रेजोल्यूशन पास करो, सीज फायर डालो। सीज फायर बेसिकली कि रुक जाओ, अब मत करो, हो गया शांति। होता है ना कि हो गया, ठीक है, हाथ ऊपर कर लो, शांति चाहिए, पीस चाहिए, है ना, जस्ट पीस, ठीक है। ताशकंद एग्रीमेंट इन 1966 साइन हो गया था जस्ट इसके बाद, ठीक है। China supported Pakistan and India was surrounded by two unfriendly nations and needed to take steps towards building self-sufficiency, ठीक है। The discussion on and this. Now, if you people want, you have already studied it, but मैं still एक बार और रिवीजन दिए दे रहा हूँ, तो मार्क किए दे रहा हूँ। Came into existence in 1968, 1968 में आई थी ट्रीटी। Defines nuclear weapon states as those जनवरी this you should know that कौन सी डेट से पहले के बने हुए माने गए थे, कौन कौन माने गए थे, यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, ठीक है। इसके अलावा list includes Pakistan, Israel, North Korea and South Sudan and obviously India. These 5 nations have not signed, they are like non-aligned side पे, ठीक है। Let's consider sign it, ठीक है। इसके लिए डाटा ऑलरेडी तुम लोग को नोट्स में बहुत दिया गया है, मैं जस्ट तुम लोग को दे रहा हूँ जिससे तुम लोग का कुछ छूट ना जाए एंड ये टॉपिक्स रिलेवेंट है तो यू शुड नो अबाउट देम। भाभा सक्सेसर ऑफ दिस विक्रम साराभाई। She led the India international testing war against Pakistan and winning an overwhelming mandate in the following election. On this Thursday, the support from Indra, India carried out its first nuclear test at the Pokhran test site. Pokhran 1 condemned operation, codenamed Operation Smiling Buddha, would be billed as peaceful nuclear explosion with few military implications. It made India the 6th country, ठीक है, इन द वर्ल्ड टू पोजेस न्यूक्लियर वेपन आफ्टर दोज 5, क्योंकि उसके बाद किसी ने कुछ किया नहीं था। उन्होंने बोला छोड़ भाई, एनपीटी हटा, हम तो साइनर है नहीं, हम करेंगे अपना टेस्ट, ठीक है। विक्रम साराभाई वॉज उस टाइम पे बंदे जिन्होंने सपोर्ट किया था एंड अच्छे खासे तरीके से अपना इन्वॉल्वमेंट दिया था। इंदिरा गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर, यू शुड नो अबाउट दैट, रिमेंबर दैट, जस्ट रिमेंबर दैट इंदिरा गांधी वॉज देयर। दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी वॉज देयर। एंड आयरन हैंड इज नीडेड वेन एवर यू हैव टू डू दीज थिंग्स, ठीक है। द इमरजेंसी ऑफ 1975 एंड द अपोजिशन ऑफ मोरारजी देसाई टुवर्ड्स दिस, तुम लोग चाहो तो ये पढ़ सकते हो, इट्स मोर ऑफ अ स्टोरी टाइप, तो तुम्हारे दिमाग में अच्छा बनेगा, ठीक है। लेक्चर रोको, पढ़ो, इट्स गुड एंड फाइन। मैं पढ़ रहा हूँ अपने पढ़ने के लिए, ठीक है, कि मैं तुम लोग का लेक्चर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं रिकॉर्ड करता, अपने लिए भी करता हूँ, बिकॉज मेरे को अच्छा मिलता है, अच्छा प्रोग्रेस होता है जीके में, तुम लोग के लिए भी होगा। जस्ट थोड़ा सा खुद से पढ़ने की कोशिश करो, एकदम मेरे से रिलाय मत किया करो, ठीक है। ओके, पोखरण 2,
इन 1998, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी का लीडरशिप, ठीक है, चेयरमैन कौन था? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन आर दिस एंड डीआरडीओ के हेड एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, फाइन। इन दोनों ने लीड किया था ये मिशन, ठीक है। दिस इज ऑल द स्टोरी ऑफ पोखरण, ठीक है, तुम लोग चाहो तो कर सकते हो। ऑपरेशन शक्ति वॉज इट्स कोड नेम। यू शुड नो ये कंट्रीज़ के नाम इफ़ यू वांट। देखो, हम तुम्हें सीरियसली बताएं, इनको याद रखने का बेस्ट तरीका पता है क्या है? एक तो ये याद रखो कि P5 हैं कौन से, ठीक है, मेन 5 तुम्हारे ये हैं। एक सेकेंड, ये पेन नहीं यूज़ कर रखो। ये हैं तुम्हारे 5, इनको तो याद ही रखो। यूके, फ्रांस, चाइना, यूएस एंड रशिया। इटली नहीं है, रिमेंबर, काफ़ी लोग गलती कर देते हैं। जर्मनी नहीं है। इसके बाद जो बाकी के आते हैं ना, ये 5 हैं जिन्होंने साइन नहीं कर रखा। और इनमें से सिर्फ साउथ सुडन को हटा के, इस एक को हटा के बाकी सब पे न्यूक्लियर्स हैं। साउथ सुडन पे नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों साइन नहीं किया इसने, ठीक है। देन नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये क्या हो गया? हाँ ठीक है, फाइन। टोटल में गिनती याद रखना, 9 कंट्रीज़ पे हैं अभी, 9 कंट्रीज़ पे अभी न्यूक्लियर्स हैं, ठीक है। यू शुड नो द थीम ऑफ द थिंग, दैट्स इट। बस भाई यही है, ठीक है। वैसे तो एक कम नहीं है बट स्टिल डिसेंटिश है, ओके। लो, एक बार को अगर फ्लो चार्ट्स बनाने हो तुम लोग बना लो फटाफट से। पॉज एंड राइट। हम्म, ओके। इसके अलावा तुम लोग को ये चीज़ एक्चुअली हम काफ़ी चीज़ें नोट्स में लिखवा चुके तो हम हटाए जा रहे हैं, बट देखो 1998 में उसको असाइन किया गया था इस डे को आज दिस। रिमेंबर भाई उसी साल हुआ था दिस, मेरे को मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि थोड़ा सा इशू है। 1999 में हुआ था, हाँ वही हम बोल रहे हैं कि एक साल का गैप का ही दिख रहा है। 1999 में इसको असाइन किया गया था, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहला डे जो हुआ था ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये 1999 में हुआ था। अभी इस साल के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है बट स्टिल करवा दिए हैं, ठीक है। मेजर टॉपिक्स हैं सारे, चाइनीज नेम फॉर प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश, सब रिलेवेंट टॉपिक्स हैं। एक सेकंड रुकना, मेरे को देख लेने दो थोड़ा और कितना है। ये फील्ड मार्शल नॉट दैट रिलेवेंट। एशियन समिट तुमको करना पड़ेगा, वैसे नहीं ये तो नई हो गई है तो आज सच एशियन समिट भी नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, ओके। चाइनीज़ नेम्स फॉर प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश, इनका अलग ही लगा रहता है भाई, ठीक है। उल्टे सीधे नाम डाल देते हैं, दस दैट्स इट, और अपना एरिया बताने लग जाते हैं। इंडियन इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, यू शुड नो अबाउट इट। ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम में de facto boundary between, look, you should know that MC
मखमली कहाँ काम करती है? ये कोई अंग्रेज का नाम होगा मोस्ट प्रोबेबली, वही बंदा जाके सॉर्ट करवाया होगा तो उसके नाम से है, तो ये मत सोचना ये क्या नाम है। MC महोन माइट बी द गाय जिसने ये लाइन खिंचवाई थी, ये लाइन बेसिकली करवाई थी कि इन दोनों के बीच की देखो हम यहाँ से डिवाइड करते हैं, कोई होशियार बंदा रहा होगा। ठीक है, ईस्टर्न सेक्टर ऑफ LOC, Arunachal Pradesh and Sikkim, the MC Mahon line acts as the de facto boundary between India and China. That marks a border was agreed upon at the Convention of Great Britain. देखो हम बोल रहे हैं, बेसिकली बोल लो कि it was agreed upon 1944 in Shimla Convention, to be precise. ठीक है, Convention between Great Britain, China and Tibet. If you want, you can remember that also, but as such तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, China was represented by the government of Republic of China establishment। बस ये नौटंकी हटाओ। उत्तर प्रदेश काफ़ी बार पता है 2023 के डाटा में हम भी भटक जाते हैं कि भाई डाटा रिलेवेंट है कि नहीं, काफ़ी बार बहुत दूर निकल जाते हैं कुछ, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है ना, दृष्टि लिमिट रखता है अपने से तो फ़ायदा रहता है। नाइनटीन 1987, ये डेट याद करने का ज़रूरत नहीं है। ईटानगर, यू शुड नो द कैपिटल ऑफ द स्टेट। बेसिकली तावंग इज़ अ रीजन जहाँ पर एक मोनास्ट्री है जो बुद्धिस्ट की सेकेंड लार्जेस्ट मोनास्ट्री ऑफ तिब्बतन बुद्धिज़्म इन द वर्ल्ड है। ठीक है, दैट्स बहुत रिलेवेंट नहीं, जस्ट क्वेश्चन आ सकता है। Nothing relevant. You should know this thing. If you want, you can remember second and third list also, but I am not marking it up because बहुत relevant नहीं है। बस that's all। बहुत डाटा मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि तुम लोग को और थोड़ा करवा दो बिकॉज टीसी का लेक्चर में ले ही डीपनेस के लिए रहा था, बट स्टिल ठीक है। रिमेंबर ये टॉपिक तुम्हारे जो नोट्स हैं उन पे नहीं है, तो यू हैव टू गेट दिस डन सेपरेटली, रिमेंबर दैट। ओके ओके ओके, इतना ही है भाई। जस्ट लेट मी चेक कि कुछ रिलेवेंट है या नहीं, तो छोड़ा जाए। एशियन का क्या होना है कि रिसेंटली ही हुआ है एक ऑलरेडी 22 नंबर का इनका मीटअप, तो आई डोंट थिंक कि इसको करना रिलेवेंट है, बात के लिए छोड़ते हैं, बाद में देखा जाएगा। बुकर प्राइज ठीक है, जस्ट इतना याद रख लो। ठीक है, who has won it for the book Heart Lamp, Kannada author Banu Mustaq has won this uh, Booker Prize for this book. This book is very good. Read it out after examination.
द वर्ड वॉज अनाउंस एंड दिस दैट डजेंट मैटर। इतना ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बस इतना याद रख लो, टॉपिक हो गया, और कुछ नहीं है भाई, इतना ही है। बस इसको नोट डाउन कर लो एज अ वन लाइन। ये कहीं भी भाई सीरियसली एलेट में फंसने का बहुत चांस है, क्लैट में फंस सकता है, चेक कर लो, वेट कर लो, ठीक है। डन। एक सेकंड रुकना, मेरे को चेक करने दो। बस ठीक है, रिलेवेंट नहीं है इतना। जस्ट अ सेकंड। आदत बड़ा खराब है रे। इट इज 69th फाउंडेशन डे। नॉट रिलेवेंट, जस्ट कटिंग इट डाउन। ऐसे डाटा पूरा खत्म होता जाना है, लेक्चर्स बहुत रहने नहीं है। मई तक का तुम्हारा यहीं ख़त्म करवा देंगे एक ही लेक्चर में। जीनोम एडिटेड राइस इन अ लैंडमार्क अचीवमेंट दैट प्लेसेस इंडिया एट द फोरफ्रंट ऑफ इसमें तुमको बहुत नहीं पढ़ना है, बट एज अ वन लाइनर यू शुड ऐड इट अप, क्योंकि फंस सकता है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एलिट, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लाट, क्योंकि पासेस से वो कहीं से भी घुमा के दे देगा, ठीक है। इन अ लैंडमार्क अचीवमेंट दैट प्लेस इंडिया announced the release of world's first genome edited rice varieties DRR Dhan 100, also known as Kamala, and Pusa DST Rice 1, ठीक है। दैट्स इट। कि अभी रिसेंटली जो इंडिया ने जीनोम एडिटेड राइस डाले हुए हैं, दुनिया के सबसे पहले जीनोम एडिटेड राइस वैराइटीज़, उनका नाम क्या है, जिस तुमको इतना याद रखना है। नोट इट डाउन समवेयर। डन, फाइन। आज सच इसके अलावा आई डोंट एक्सपेक्ट अ पैसेज ऑन दिस। मे इज़ ओवर, हो गया भाई, कितना, आधा घंटा लगा होगा, हो गया, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, नॉट अ बहुत रिलेवेंट टॉपिक। आई डोंट नो, मैंने रखे नहीं है टॉपिक्स, ये जस्ट एक्स्ट्रा आ गए। वर्ल्ड मैरिज डे, not very relevant. India has not done anything. So long range climate Gaurav. Nothing to compete and nothing, seriously, nothing. Leave it, let it be. कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए जाए ज़्यादा बेटर है। निसार मिशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसरो हैज केप्ट ऑफ प्रिपरेशन फॉर हाईली एंटीसिपेटेड लॉन्च ऑफ नासा इसरो का कोलैब है सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार सैटेलाइट, ठीक है। टेक ऑफ इन जून 2025। निसार इज अ जॉइंट, एक्चुअली पता है इसका करंट अफेयर्स अभी हमको पढ़ना चाहिए रिसेंट में। दो हजार चौदह में इट वॉज प्लान्ड, ठीक है। नथिंग दैट इज रिलेवेंट एक्चुअली। बस इतना ही याद रखो दैट नासा एंड इसरो ने मिलकर ये निसार सैटेलाइट लॉन्च किया है। इट्स नॉट ए स्पेस मिशन, इट्स जस्ट अ सैटेलाइट टू रीड अर्थ का डाटा, दैट्स इट, ठीक है। ये इतना याद रखो कि नासा और इसरो ने किया है। इसका फुल फॉर्म याद रखो, सिंथेटिक अपर्चर रडार। रुको, रोक दे, रोक लो, ओके। दिस इज योर 2014 का लॉन्च हुआ हुआ, ठीक है।
इज योर निसार सैटेलाइट। ठीक, अभी डिप्लॉय नहीं हुई है, डिप्लॉय हो जाएगी कुछ टाइम बाद। मार्क द टॉपिक। सीरियसली इट्स जस्ट काफ़ी क्विक हो जाने वाली है कम पीडीएम, झंझट है नहीं। नॉट रिलेवेंट प्लीज, नॉट रिलेवेंट। That he might actually not be serious about running for that term sometimes. Just let it be, not a concern. ऐसे टॉपिक्स 2023 में फंसे थे। दीज पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 जैसा पेपर। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दैट, तो रिमेंबर दैट वी कैन स्किप इट। दिस इज रेलिवेंट नाउ, दिस इज रेलिवेंट। सिक्स्थ, कौन से नंबर के यू शुड नो, किस ईयर में है तो तुमको निकाल ही लोगे, बैंकॉक थाईलैंड में हुई है। ठीक है, यू शुड नो फुल फॉर्म ऑफ बिम्स्टेक। 7, ठीक है, 7 members are there. Established in 1997 is Bangkok under the name BISTEC। ठीक है, BISTEC का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। म्यांमार on 1997। ठीक है, नेपाल in 1998। यार एक सेकेंड रुको, 1998 2004 में भूटान एंड नेपाल एक साथ ज्वाइन हुए थे। ठीक है, परमानेंट सेक्रेटरीट एट ढाका, बेसिकली हेड क्वार्टर। ठीक है, करंट सेक्रेटरी यू कैन रिमेंबर इंदिरा मानी पांडे। ठीक है, बांग्लादेश इज द करंट चेयर ऑफ द ग्रुप। लास्ट ईयर चेयरमैनशिप फ्रॉम थाईलैंड था। ठीक है, और 2 ईयर का पीरियड तुमको ज़्यादा याद रखने का ज़रूरत नहीं, जस्ट इतना याद रखो जो मेन मेन चीज़ें हैं। You should know the theme. Summit Declaration and BIMSTEC Bangkok Vision 2030। ठीक है, एथलेटिक्स मीट्स, फर्स्ट BIMSTEC गेम्स। ठीक है, बस दैट्स इट, यही है। नॉट अ बहुत हार्ड चीज़, इट्स इजी, जस्ट कम ऑन, पॉज एंड राइट, पॉज एंड राइट, पॉज एंड राइट। टॉपिक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स जस्ट दैट तुम लोग को लगता है कि ज़्यादा है, इट्स नॉट ज़्यादा। ठीक है, nothing relevant for India, so we can skip. It's a global issue, तो obviously there is a possibility of passage, but I don't think इसको करना relevant है पेपर सर पे होते हुए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, रुको हमें एक काम करने तो पहले हमको फिल्टर करने हो थोड़ा सा डाटा। नो डेज, नो माइनस, नो नो नो, not needed।
शिवरी तुम लोग कर लो, तुमने पहले किया नहीं है तो आई गेस इट्स ओके, गुड एंड फाइन। इंडिया म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग नॉट अ रिलेवेंट इशू। राइजिना डायलॉग तुम लोग को इनफ करवा दिए हम एक्चुअली, बट स्टिल एक बार को और दिखा देंगे। मार्च डन, साइंस डे रिमूव्ड, मदर लैंग्वेज डे रिमूव्ड, कैंसल डे रिमूव्ड। डेज इधर हमने डाले हुए हैं बस तुम लोगों के कन्वीनियंस के लिए, बट एक्चुअली नीडेड नहीं है। That is also current affairs now. Israel Hamas deal. बोर वोर तो नहीं होगा भाई तुम लोग। 30 ईयर्स ऑफ WTO चलो इधर भी करवा देंगे। बस दैट्स इट। बीच बीच में 10 टॉपिक्स हैं करीब करीब, बाकी तो नहीं है झंझट, ठीक है। Fine. बिग कार्ट अलायंस, लेट मी चेक लेक्चर कितना हो गया है तो विल कट।